औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS 621 मिड टर्म का हमारा आज का लेक्चर है वीक नंबर 2। वीक नंबर 2 में जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स दैट अपीयर्स टू इट्स यूज़र्स एज अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का कलेक्शन होता है जो यूज़र को एक सिंगल सिस्टम जैसा लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंप्यूटिंग। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में मल्टीपल ऑटोनोमस कंप्यूटर्स हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होते हैं एंड नॉट शेयर्ड मेमोरी। कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मैसेज पासिंग। इसके अंदर शेयर्ड मेमोरी नहीं होगी और जो कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वो मैसेज पासिंग के थ्रू करते हैं और जो सिंगल टास्क है उसको डिफरेंट कंप्यूटर्स पे डिवाइड किया जाता है। ये आपके डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के पॉइंट्स आपने रेडी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट इनेबल यूज़र्स टू एक्सेस सर्विसेज and run applications over a heterogeneous collection of computers and network। यानी कि इंटरनेट यूज़र्स को सर्विसेज और एप्लीकेशंस यूज़ करने देता है जो डिफरेंट कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स पर होती हैं। तो ये भी आपने रेडी रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम दैट ऑफर सर्विसेज अकॉर्डिंग टू, ये किसकी बेस पे सर्विसेज देगा? स्टैंडर्ड रूल्स दैट डिस्क्राइब्स द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ दोज सर्विसेज। यानी कि स्टैंडर्ड रूल्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं? सिंटैक्स आ जाता है, ठीक है, एंड जो हमारे पास सिमेंटिक्स हैं ये यानी कि उन सर्विसेज की सिमेंटिक्स को यूज़ करता है। तो आपने ये ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की डेफिनेशन को याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेजिलियंसी। रेजिलियंसी में क्या होता है? रेजिलियंसी बेसिकली ये है कि अगर एक सिस्टम का पार्ट फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम फेल नहीं होता, ठीक है। अ सिंगल फेलियर डज नॉट इक्वेट द सिस्टम वाइड फेलियर। एंड स्केलेबिलिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केलेबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की स्केलेबिलिटी आपने बतानी है, ठीक है। तो ये है Scalability of distributed system can be made along at least 3 different dimensions। कौन कौन सी dimensions है इसकी? एक तो सिस्टम कैन बी स्केलेबल विद रिस्पेक्ट टू इस साइज़ के हिसाब से स्केलेबल है। एंड नेक्स्ट जोग्राफिकली स्केलेबल एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली स्केलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंकरेंसी बिटवीन प्रोग्राम्स थ्रू सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड ट्रांजैक्शन। यानी कि प्रोग्राम्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन और जो सिंक्रोनाइजेशन होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन और ट्रांजैक्शंस के ज़रिए होती है। तो ये आपने याद रखना है, ये MCQs में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक फॉल्ट टॉलरेंस एरर रिकवरी। फॉल्ट टॉलरेंस हमारे पास क्या होता है? अ सिस्टम इज़ फॉल्ट टॉलरेंट इफ़ इट कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द प्रेजेंस ऑफ फेलियर्स। अगर सिस्टम फेलियर्स के बावजूद काम करता रहे तो उसे हम फॉल्ट टॉलरेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। यहाँ से वो मिसिंग है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो आज का हमारा वीक 2 का लेक्चर यहीं तक था। हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो कि मेन इम्पॉर्टेंट है इस वीक 2 के अंदर। आपने इसकी डेफिनेशन को और इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम से कि ये कहाँ पे हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर शेयर मेमोरी नहीं होती, ये आपने याद रखना है। और इसके छोटे छोटे टास्क को हम डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये आपने अच्छे से रेडी करना है। एंड नेक्स्ट ये जो रेजिलेंसी है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। और स्केलेबिलिटी की ये आपने डायमेंशंस रेडी करनी है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, जिन पे मैंने स्टार लगा दिया। आपने इनको अच्छे से रेडी कर लेना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में वीक नंबर 3 में। जब तक के लिए आप इसको अच्छे से रेडी कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।